हम मोदी सरकार से भी, इनके गृह मंत्री से भी और दिल्ली वाली सरकार से भी, आप पार्टी से क्लियर कह रहे हैं भाई कत्ती ट्रैक्टर नहीं लेके आवेंगे। हमारा जो ठहराएंगे चाहे 1 महीना 2 महीना 1 साल, हमारा रोटी पानी कर, हमारा बटे वहीं डाल सेवा कर दिया। उड़े आ जाएंगे कत्ती न्यू के न्यू मेट्रो में बैठ बैठ के, पैदल भी आ जाएंगे, पैदल मार्च भी कर लेंगे अगर तुमने ट्रैक्टर में डर लग गए तो। पर हमारा जो है रोटी पानी जो हम ट्रैक्टर में लाद के ले लग रहे थे 6-6 महीने का, साल का, ये और किस लिए है? इसलिए ट्रैक्टर आ रहे हैं और कोई मकसद नहीं है ट्रैक्टर का। हमारे ट्रैक्टर बहुत है, दिल्ली में 10-12 हज़ार ट्रैक्टर बैठे हैं हमारे किसानों के और तैयार बैठे, कह दिया बस तेल पानी करके तैयार कर लो। हमने विश्वास नहीं है इस झूठी सरकार पे, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो ये सरकार, कि भाई ये अध्यादेश उद्देश नहीं चाहिए। यह सरकार जब हम सोवा हाँ तो कानून के मोह से तड़के एक और नया बना पाओ से। क्या फैसला लिया? सबकी निगाहें लगी हुई हैं इस पर। देखिए, आज मीटिंग में काफ़ी संगठन आए हैं, खापें आई हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी खड़े हैं जो सारी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर आज की जो बातचीत है अगर वो विफल होती है, जो सरकार के साथ चल रही है, अगर वो बातचीत विफल होती है तो फिर सभी जो संगठन है वो एक मत से होके बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर शुरू करेंगे। लेकिन वो लड़ाई शांतिपूर्वक होगी, डंडा बजाने वाली नहीं। और सभी जो संगठन हैं उनसे सभी से कल राय करके अगली घोषणा उसकी की जाएगी। आज इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आज सरकार ये ना कहे कि हम बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम जो है वो लड़ाई को उतर रहे हो। तो इसलिए जो है वो उसकी घोषणा कल हम सभी से राय करके, टेलीफोन सभी के नोट कर रहे हैं, सभी संगठन जो शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक चीज़ ये आज हुई है कि हरियाणा के सभी संगठन एक साथ हैं, एक और सभी इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे और जिसकी घोषणा जो है वो कल की जाएगी। दिल्ली की बात है। और दूसरा ये है कि अगर हमने लड़ाई दिल्ली की लड़नी है तो दिल्ली के जो किसान हैं उनको भी हमें संगठित करना है। उसके लिए हमने 4 मेंबरों की टीम बना दी है और वो 4 मेंबरों की टीम दिल्ली के जो किसान संगठन हैं या किसान प्रतिनिधि हैं उनसे मीटिंग करके, अगली कोई तारीख रख लेंगे ये, उनसे मीटिंग करके तो दिल्ली के किसानों को भी तैयार किया जाएगा ताकि अगर दिल्ली के अंदर कोई प्रदर्शन करना पड़े तो वहाँ के किसान भी हमारा साथ दें। सर, केंद्र से जो बात हो रही है, क्या उसके अंदर हरियाणा के किसान भी साथ बैठ रहे हैं? क्या उनकी भी बातचीत उनको पता चल रही है? नहीं, हम उसमें शामिल नहीं है। कोई और शामिल हो तो मेरे को नहीं पता। नहीं, वैसे एक्चुअली ग्रुप तो हरियाणा के भी किसान हैं वहाँ, इसमें जो इनकी बातचीत चल रही है। पर मेन बात उनके पास हमने खबर पहुँचा दी है कि भाई ये अध्यादेश उद्देश नहीं चाहिए। यह सरकार जब हम सोवा हाँ तो कानून के मोह से तड़के एक और नया बना पाओ से। तो हमने ये जो मांग है जितनी भी, तो इनका भी हमने कानून दे दो। यह अध्यादेश उद्देश नहीं चाहिए हमने, इन अधिकार ने फिर उल्टे ले लोगे। हमने विश्वास नहीं है इस झूठी सरकार पे, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो ये सरकार। मेन मकसद ये है कि हमारी खाप अब वो जो दिल्ली वाली है, हम उनके कॉन्टेक्ट में है, बहुत जल्दी जो है डिसीजन दे देंगे, फैसला दे देंगे। इस बार हमने इनके ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है। बेशक हम अपने बड़े भाई पंजाब वाले से कह रहे हैं इतने ज़्यादा जो है ना ये आदमी इस मामले में सरकार के साथ टकराव ना करे। हमारे ट्रैक्टर बहुत है, दिल्ली में 10-12 हज़ार ट्रैक्टर बैठे हैं हमारे किसानों के और तैयार बैठे, कह दिया बस तेल पानी करके तैयार कर लो। और दूसरा जो ये 22 तारीख को जो ये कॉल दी जा रही है इनकी वकीलों की कि EVM मशीन वाली, उसके लिए हम वकीलों के साथ हैं और सारे संगठन, किसान संगठन सब वहाँ 22 तारीख को वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। पंजाब वाले विश्वास कर नहीं रहे, पंजाब वाले बुला रहे हैं। नहीं, विश्वास कर रहे हैं पर हम सरकार का नहीं कर रहे कि भाई अध्यादेश का। आपको बुलाया हम मीटिंग के लिए? आपको हमारी सब डिस्कशन चल रही है, आपसी सारी बात मामला चल रहा है। हमारी खापों का उनका कति सेवा खातर तैयार बैठे था, अलग अलग जगह हमने अपने धरने स्टार्ट करवा दिए हैं। सारे ट्रैक्टर हमारे हरियाणा के भी कति हर जगह रोड के ऊपर स्वागत के लिए, फूलों के लिए तैयार बैठे। सर, एक बड़ा सवाल है कि ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली क्यों जाना चाहता है किसान, और ट्रैक्टर वहां पर लेकर जाकर क्या हासिल मिलेगा? अरे भाई, जिसके पास जो सवारी है, जो साधन है, किसी के पास कार है तो वो कार ले जाएगा, किसी के पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल ले जाएगा। हमारे पास क्या, हमारे पास कोई जहाज थोड़ा ही खड़े हैं, हमारे पास तो ट्रैक्टर हैं। इसलिए हम अपने ट्रैक्टरों में जाएंगे। हमें वहाँ खाना भी चाहिए, हमें वहाँ कपड़ा भी चाहिए, तो इसलिए अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। और क्या दिल्ली कोई दूसरे देश में है कि जहाँ हम ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते? ट्रैक्टर लेके क्यों सरकार रोकना चाहती है, हमें तो ये समझ नहीं आई। वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्राउंड पड़े हैं दिल्ली के अंदर, वो ग्राउंड में जगह दे सकते हैं।
हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली में जाएं, हमारा प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। फिर ये तो अधिकार हमारा अंग्रेजों ने भी नहीं छीना था, उसके टाइम भी प्रदर्शन करते थे हम। सर हरियाणा के एक मिनट भाई सुने इसका ट्रैक्टर वाली बात पे। हम मोदी सरकार से भी, इनके गृह मंत्री से भी और दिल्ली वाली सरकार से भी, आप पार्टी से क्लियर कह रहे हैं भाई कत्ती ट्रैक्टर नहीं लेके आवेंगे। हमारा जो ठहराएंगे चाहे 1 महीना 2 महीना 1 साल, हमारा रोटी पानी कर, हमारा बटे वहीं डाल सेवा कर दिया। उड़े आ जाएंगे कत्ती न्यू के न्यू मेट्रो में बैठ के, पैदल भी आ जाएंगे, पैदल मार्च भी कर लेंगे अगर तुमने ट्रैक्टर में डर लग गए तो। पर हमारा जो है रोटी पानी जो हम ट्रैक्टर में लाद के लाउन लाग रहे से 6 महीने का, साल का, ये और किस लिए है? इसलिए ट्रैक्टर आ रहे हैं और कोई मकसद नहीं है ट्रैक्टर का। सभी संगठनों के प्रतिनिधि, खापों के, मजदूर संगठनों के, टोल कमेटियों के, लंगर कमेटियों के, कोई भी जो भी संगठित है वो आके अपनी बात रखें ताकि कोई पारदर्शी फैसला लिया जा सके। आज का जो मुख्य मुद्दा है वो है कि जो आंदोलन चल रहा है, हालांकि उन भाइयों ने हमारी कोई राय नहीं ली चलाने से पहले, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि आंदोलन किसानों का है, समस्याएं किसानों की हैं और हम अलग अलग रहें तो उससे सरकार पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने संगठन की मीटिंग बुलाई थी और इसमें सहयोग करने का फैसला लिया था। पिछले 2 दिन के प्रोग्राम हमने किए हैं, एक दिन टोल फ्री का था और एक दिन ट्रैक्टर यात्रा का था, और उसमें भी सभी संगठनों को सहयोग के लिए अपील की थी। भी मिलके इस पे कोई ऐसा फैसला लें जो पारदर्शी भी हो, सरकार को कोई बहम किसी तरह का ना रहे कि ये किसी तरह से अलग अलग हैं। या एक तो आज जो है वो सरकार से मीटिंग चल रही है, चलने वाली है, शाम को चलेगी, चलो 6 बजे 7 बजे जो भी है। एक तो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पिछले बार भी उनकी मीटिंग चली थी और उन्होंने ये कहा था कि सौहार्दपूर्ण ढंग में बात हुई है और कुछ मांगे उन्होंने मानी भी हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम अपने ऊपर बड़े नेताओं से बात करके फाइनल फिर बताएंगे। वो क्या आज फाइनल बताते हैं, कोई सहमति बन पाती है कि नहीं बन पाती है, तो वो आज रात तक पता लगेगा या सवेर तक पता लगेगा। तो जैसा भी वो करेंगे उसी के हिसाब से अगला निर्णय हम ले लेंगे। हम सब मिलके, और बल्कि केवल हरियाणा ही नहीं बाकी प्रदेश भी साथ में लगें, क्योंकि मुद्दा राष्ट्र का है, मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है। और अगर राष्ट्र के सभी संगठन साथ में आ जाएं तो शायद ज़्यादा वजन बढ़ता है। और एक बात धनखड़ जी की बहुत अच्छी ये लगी है कि हम कह रहे हैं दिल्ली जाएंगे, तो भाई जो दिल्ली के लोग हैं उनसे तो पूछ ले, क्या गलत कह रहे हूँ? वहाँ तो बॉर्डर भी नहीं लगा पाएंगे वो जो दिल्ली के अंदर लोग हैं। दिल्ली के अंदर भी तो किसान है ना, शायद आपके नॉलेज में कई ये सोचता हूँ कि दिल्ली में किसान नहीं है। दिल्ली में काफी गांव हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, काफी गांव हैं और उनमें अभी काफी खेती हो रही है और वो किसान हैं।